एक लड़के का अपने ही गांव का एक लड़की से अवैध संबंध होता है और इस बात को लेके परिवार के लोग परेशान रहते थे। उन्होंने सोचा कि इसकी शादी जो है एक बेहद खूबसूरत लड़की से कर दी जाए तो शायद उस लड़की की पीछा छोड़ देगा। और परिवार वाले एक बेहद खूबसूरत लड़की की तलाश में जुट जाते हैं और जनवरी 2024 को उस लड़के को खूबसूरत लड़की से शादी हो जाती है। परिवार वालों को ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो चुका है। अब लड़के का जो पीछे करता है तो पता चलता है कि शादी के बाद भी उसका उस लड़की से अवैध संबंध बरकरार है। अब घर वालों ने उस बहू से ये बात बताने की कोशिश की कि हमारे बेटे की एक लड़की से अवैध संबंध चल रहा है, तो पता चलता है कि बहू जो आती है उसके भी एक और लड़के से अवैध संबंध है। और ये बात पति और पत्नी अच्छे तरह से जानते थे और इस बात को देखते ही यहीं से एक नहीं दो कत्ल हो जाते हैं। एक खौफनाक वारदात की अंजाम दी जाती है। जब इस घटनाक्रम की खुलासा हुआ तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा कि आखिरकार ये वजह हो सकती है कत्ल की। जय हिंद, जय भारत। मैं कौशल। मैं जो आज की सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है राजस्थान प्रदेश का एक जिला है करौली, और करौली जिला का एक थाना लगता है मासलपुर, और मासलपुर की एक सच्ची घटना है। बात कर रहा हूँ 30 अक्टूबर 2024 की सुबह लगभग 7:30 बजे की आसपास का ये वाक़या है। मसलापुर करीवाजना रोड पड़ता है। वहाँ पे भोजपुर से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर की दूर जंगल में एक सेंट्रो कार खड़ी होती है। सेंट्रो कार के नंबर होते हैं RJ14 5C8446। जब लोग अपने अपने काम से निकल रहे थे तब सड़क के किनारे एक कार देखते हैं सेंट्रो। उस कार के अंदर जब कोशिश करते हैं झांकने की तो ड्राइवर की सीट पे बैठा एक लड़का होता है जिसकी हत्या कर दी जाती है। साथ ही साथ पीछे वाली जो बैक की सीट होती है उस बैक की सीट पे एक महिला की लाश पड़ी हुई होती है। डबल मर्डर से इलाके में सनसनी फैल जाती है और आसपास के लोग इस घटना स्थल पे आ जाते हैं और साथ ही मासलपुर पुलिस स्टेशन को ये खबर दी जाती है कि कार के अंदर 2 हत्याएं कर दी गई है। अब मासलपुर पुलिस स्टेशन हो या फिर आसपास की जनपद की पुलिस हो, सब मौके पे पहुंच जाती है। बड़े बड़े अधिकारी पहुंच जाते हैं जानने के लिए कि आखिरकार कत्ल किसका हुआ है, क्यों हुआ है और इसके पीछे की वजह क्या है। जब ये वजह की तलाश करने की कोशिश की जा रही थी तभी पुलिस को कोई इनके मरने वालों की और लड़का और लड़की कौन है, कहाँ से है, इनके बारे में कोई पता नहीं चल पा रही थी। तब पुलिस को डैशबोर्ड से आरसी मिलती है, साथ ही गाड़ी की बीमा मिलती है। गाड़ी की बीमा और आरसी के हिसाब से पता चलता है कि ये दोनों जो हैं वो पति और पत्नी हैं। इसमें जो पति है उसका नाम विकास होता है और पत्नी का नाम दीक्षा होती है। दीक्षा और ये इसकी पति जो होता है विकास, इनके बारे में जो जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही थी तो ये पता चलता है कि ये दवा लेने के लिए ये आए थे और साथ ही एक मंदिर के दर्शन करने के लिए आए थे, क्योंकि मंदिर पर दर्शन करके जब वापस जा रहे तो कार में प्रसाद रखा हुआ था। इसके बाद उनके घर वालों को सूचना दी जाती है। घर वाले रह रहे थे उत्तर प्रदेश के जिला आगरा का एक थाना लगता है अछनेरा, और अछनेरा का एक गांव लगता है साथा में जब सूचना दी जाती है जितेंद्र सिंह को, जितेंद्र सिंह मौके पे आते हैं। जितेंद्र सिंह मौके पे आने के बाद पुलिस को सूचना दी जाती है और FIR दर्ज की जाती है। पुलिस ने दोनों सबको कब्जे में ले ली जाती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दी जाती है। पोस्टमार्टम के बाद पता चलता है कि लड़के को 2 गोलियां मारी गई थी और लड़की को 1 गोली मारी गई थी। आखिरकार गोली मारने वाले कौन थे कौन नहीं थे, पुलिस इसी मामले को जांच पड़ताल में जुट जाती है। साथ ही पुलिस कार के अंदर जब प्रसाद जो रखा हुआ था उससे पता चलता है कि कैला देवी मंदिर में ये दर्शन करने के लिए गए थे और उनके पास जो मोबाइल होते हैं, मोबाइल में जो व्हाट्सएप पर जो अपना फ़ोटो का आदान प्रदान किया था तो वहाँ से भी पता चलता है कि ये कैला देवी मंदिर में दर्शन करने के लिए गए थे। अब घटना स्थल से लेके
उस जगह तक यानी कि कैला देवी तक लगभग 300 सीसीटीवी कैमरे होते हैं, उनको खंगाला जाता है। ये जानने की कोशिश की जाती है कि आखिर ये कहाँ से गुजरे थे, किस किस रास्ते से ये कौन कौन सा टोल पास किए थे। अब यहाँ से जब ये पता चलता है कि 300 कैमरों को देखने के बाद तो कैला देवी मंदिर में जब ये दर्शन कर रहे हैं तो तीसरा शख्स भी इन्हें दिखाई देता है। तीसरा शख्स जब उसके बारे में उसको फोटो निकाला जाता है तो पता चलता है कि ये शख्स रहने वाला है ईट की गांव, लगता है थाना कुलारी और जिला धौलपुर राजस्थान का रहने वाला होता है। नाम होता है इसका चमन खान होता है। चमन खान उस लोगों के साथ दर्शन कर रहा था, मंदिर में गाड़ी के इर्द गिर्द घूम रहा था। जब परिवार के लोगों से पूछा जाता है कि ये चमन खान कौन है तो पता चलता है कि चमन खान राम बरन जो एक युवक होता है उसका ही नौकर होता है, और नाम राम बरन इसी गांव का, जो ये लड़का जिस गांव का होता है चमन खान, ईट थाना कोलार की जिला धौलपुर की राजस्थान का रहने वाला, ये दोनों एक ही गांव के होते हैं। अब राम बरन के बारे में पूछा जाता है तो पता चलता है कि जो मरने वाला है विकास, उसका ये सगा मामा है, सगा राम बरन। नंबर जो सर्विलांस में लगाया जाता है तो सर्विलांस पे चमन खान पकड़ा जाता है। पकड़ में आने के बाद पूछताछ की जाती है तो शुरुआत में वो इधर उधर की बातें कर रहा था, लेकिन पुलिस ने जब अपने तरीके से सख्ती से पूछताछ की तो चमन खान नाम लेता है कि राम बरन का, कि राम बरन भी पकड़ा जाता है। और जब इनसे पूछा जाता है कि ये नाम लेता है राम बरन लता अपने सगी बहन का, जिसका नाम होता है ललिता उर्फ लालू, ललिता उर्फ लालू 31 अगस्त 2024 को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और तब उसे सख्ती से पूछताछ की जाती है तो चौंकाने वाला खुलासा होता है। दरअसल करीब 10 महीने पहले जनवरी 2024 को विकास की दीक्षा के साथ शादी हो जाती है, और शादी इसीलिए की गई थी क्योंकि विकास का गांव के ही एक लड़की के साथ अवैध संबंध होता है और मां को ये बात पता चल जाती है। ललिता ने अपने बेटे को कई बार समझाने की कोशिश की कि तुम इस तरह से हरकत जो करते हो इससे गांव में बहुत ज़्यादा बदनामी होती है और ये सब अच्छा नहीं है करना। तभी माँ के दिमाग में एक ख्याल आता है कि क्यों ना बेहद खूबसूरत लड़की को तलाश की जाए, और जो बहुत सुंदर बहू जब घर में आएगी तो बेटा का मन बहू में लगेगा और उस लड़की को पूरी तरह से भूल जाएगा। इसके लिए परिवार वाले ने एक मिलकर एक लड़की को ढूंढता है जिसका नाम दीक्षा होता है, और दीक्षा से बेटे की यानी कि विकास का शादी कर दी जाती है। दोनों साथ साथ जरूर रहते थे, लेकिन दोनों का ही एक अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोगों से अवैध संबंध होता है। दीक्षा का भी अवैध संबंध होता है और बेटे विकास का भी अवैध संबंध होता है, और दोनों इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। माँ ने जो सपना देखा था कि बेटा का मन बहू में लग जाएगा, लेकिन पता चलता है कि बहू तो ऑलरेडी पहले से ही एक प्यार के साथ घर में प्रवेश कर चुकी है, और ये बात माँ को और ज़्यादा परेशान करने लगती है। दोनों माँ को माँ बार बार समझाती थी, लेकिन दोनों मानने को तैयार नहीं थे, और माँ ने दोनों को अपने आँखों से कई बार अवैध संबंध बनाते हुए अलग अलग लोगों से, अलग अलग लड़के और अलग अलग लड़कियों से देख लिया था। माँ को बार बार समझाने के बाद भी नहीं माने तो माँ ने अपने भाई यानी कि राम बरन से ये बात की कि इन दोनों को ख़त्म करना होगा। अगर ये बात समाज में पता चलती है लोगों को बहुत तकलीफ होगी कि इस तरह से इन दोनों के कारनामे हैं। तभी माँ ने अपने भाई के साथ मिलकर ये प्लान बनाती है कि क्यों ना इसे मारा जाए, और मारने के लिए इन्होंने प्लान बनाया है कि क्यों ना इसे डुबो कर मार दिया जाए, और मर जाएगा तो किसी को पता नहीं चलेगा। और साथ में ये प्लान करते हैं कि काम करते हैं कि इसका एक्सीडेंट करा देते हैं, एक्सीडेंट कराने के बाद मार देते हैं। एक्सीडेंट का प्लान भी इनका फेल हो जाता है, और साथ ही इनका पानी में डुबोने वाला भी प्लान जो है इसका फेल हो जाता है। और इसी बीच में मामा एक गाड़ी लेता है सेंट्रो, और सेंट्रो गाड़ी लेने के उसका एक ही मकसद था कि इसी को कार चलाना सिखाएंगे और इसे रोड पे एक्सीडेंट कराएंगे। इस तरह से प्लानिंग चल रही थी, और इसी सब को देखते हुए घटना से लगभग 5-6 दिन पहले इनका जो नौकर होता है चमन खान,
चमन खान को आगरा के उस अजमेरा गांव के साथा में भेजा जाता है और वहां भेजने के बाद कई दिनों तक वो रहता है और 29 अक्टूबर 2024 को ये दवाई लेने के लिए निकलते हैं। साथ ही कहते हैं कि कैला देवी दर्शन करने के लिए भी जाएंगे। चमन खान भी साथ में जाते हैं और दर्शन करने के बाद इसके लोग का प्लानिंग था कि जितनी देर हो सके वहाँ पे रुकेंगे और उसके बाद लौटेंगे। और वहाँ से जब वापस आ रही थी, गांव में पड़ता है एक भोजपुर, रास्ते में भोजपुर से लगभग 1.5 किलोमीटर पहले गाड़ी को रोक लिया जाता है और इसी बीच में इसको खुद चमन वो गाड़ी से उतर जाता है और बोलता है कि तुम खुद गाड़ी ड्राइव करो। वो खुद कंडक्टर की सीट पे बैठ जाता है और वह जो है ये जो मालिक के जो भांजे होते हैं विकास, उसको ड्राइवर के सीट पे बैठा देता है। ये प्लान करते हैं कि गोली मार देते हैं, लेकिन गोली नहीं मार पाता है। इसीलिए मामा पहले से ही मौके पे मौजूद होता है क्योंकि उसको लोकेशन वगैरह दे दिया जाता है। मामा जब मौके पे होता है तो वहाँ गोली मार दिया जाता है। 2 गोली भांजे को मारा जाता है, यानी कि विकास को मारा जाता है और 1 गोली उस लड़की को, और यहाँ से गोली मार के यहाँ से भाग जाते हैं आराम से, ये सोच के कि कभी ये पकड़े नहीं जाएंगे। लेकिन पुलिस ने इस घटनाक्रम को महज 24 घंटे में खुलासा कर दिया। ना ही घटना को खुलासा किया बल्कि इस बात का भी खुलासा किया कि आखिरकार हत्या का कारण का वजह क्या है। क्योंकि माँ ललिता स्वीकार कर लिया था कि वो अपने बेटे की हत्या सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसके बेटे के गांव के एक लड़की से अवैध संबंध होता है और वो जानबूझकर एक अच्छी खूबसूरत लड़की लेके आती है घर में ताकि बेटा को बहू में ध्यान लगा रहेगा। लेकिन बहू का भी एक अवैध संबंध होता है एक लड़के के साथ और दोनों इस बात को जानते थे और अपने अपने मर्जी से अपने अपने पुराने प्यार के चक्कर में आके दोनों अवैध संबंध में स्थापित रहते हैं। और माँ को ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी और माँ ने अपने बेटे को भाई के साथ मिलकर और नौकर के साथ मिलकर कत्ल करवा देती है। पुलिस ने इस घटनाक्रम को खुलासा किया और तीनों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद इन तीनों को जेल भेज दिया गया। जब इस घटनाक्रम का खुलासा हुआ था तो पूरा ही राजस्थान ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के आगरा में भी सनसनी फैल जाती है। लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि ललिता नाम की एक महिला आखिरकार अपने बेटे की हत्या कैसे करा सकती है। एक तरफ अपने बेटे की हत्या हो जाती है जौनपुर में और पूरे प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश भर में पूरा हंगामा मच जाता है कि एक तरफ अपने माँ अपने बेटे की हत्या कर जाती है। तो लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि ये रिश्ते किस ओर जा रही है। आखिरकार लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी को दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना है।